आज जो खबर मुझे मिला कि आतंक ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। और आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं। इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 3 महीना बीत जाए पर जो दोषी है उनको दंड देना चाहिए, और जो 2 भाग गए हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, और वो भी पकड़ में आ जाएंगे और उनको भी वैसे ही दंड दिया जाएगा। ये मेरा भरोसा है। यही बोलना चाहूँगी कि कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन महादेव हो सकता है तो हो सकता है इसके बाद कुछ तांडव का भी जोर शोर का तांडव भी हो जाए। इसीलिए जो भी आतंकवादी जो फैलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, वो तो है ना, वो हम लोग तो दिखा दिए हैं, ट्रेलर तो दिखा दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, और ज्यादा अगर होगा तो वो भी दिखा देंगे कि घर में घुस के पूछ के मारेंगे। और क्या मालूम नहीं है आपको, हम 3 महीने कैसे जी रहे। मैं दिन रात रोती रहती हूँ, मेरे पति यहाँ से आएंगे वहाँ से आएंगे। मैं कल ही उनसे बात कर रही थी कि आप क्यों वैसरन वाले में ढूंढ रहे, वो टेररिस्ट को आप मत ढूंढो, अपनी आर्मी है ना। तो उनकी फ़ोटो से बात करती रहती कि आप घर आ जाओ, आप अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, आप घर में आ जाओ, वो अपनी मिलिट्री ढूंढ लेंगी। पर मिलिट्री ने अपने ढूंढ लिया। हम लोग पूछते थे NI से कि आपका ऑपरेशन कब कहाँ तक आया है, कैसे कैसे होगा। हम लोग यानी हमारे कान तरस गए थे कि उन लोगों को मारने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था गुस्सा कि मेरे पास राइफल क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं है। तब तो मैं डर गई थी, पर अभी मैं नहीं डरूंगी। अगर वो आता है सामने तो मैं मारूंगी उसको, क्योंकि हम लोग 3 महीने जो जिंदगी जी, नर्क से भी बदतर जिंदगी है हमारे लिए। हम तीनों ही थे घर में, हमारे तीनों की खुशहाल जिंदगी थी, पूरा की पूरे खत्म हो गई है। हम लोग अभी जी नहीं पा रहे। मैं आज भगवान से बोल रही थी कि एक तो उनको यहाँ बुला लो, नहीं तो फिर मुझे उनके पास भेज दो। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिज़ल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया। तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। और ये उम्मीद करूँगी कि आगे ये कभी वापस ना हो, कोई भी अपने पिता या फिर अपने पति को ना खोए, और देश में अमन और शांति बनी रहे। यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर, आज मैंने सुना कि आज श्रावण का पहला सोमवार है और आज उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। तो ऐसे ही ऑपरेशन सरकार करता रहे आगे भी, और कभी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पहलगाम में हुआ था या इससे पहले जितने भी अटैक्स हुए उसमें ना हो। इसलिए मैं सरकार से विनती करूँगी कि अपने फोर्सेस को हमेशा एक्टिव ही रखे, और जो आज उन्होंने किया है 3 मंथ्स में, ये जो कंप्लीट हुआ टारगेट, जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको आज मार के उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा दिलासा दिया है और एक हिम्मत दी है कि शायद ही आगे ये वापस कभी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो हमारी सरकार या हमारी आर्मी, हमारे फोर्सेस चुप नहीं बैठेंगे।